गुड मॉर्निंग। आज हम C++ में एक नया फीचर है दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। टेम्पलेट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि ये एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से हम जेनेरिक क्लासेस या जेनेरिक फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली अगर हमारे पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिसके ज़रिए हम जेनेरिक क्लासेस या जेनेरिक फंक्शंस का निर्माण कर सके या फैमिली ऑफ जेनेरिक फंक्शंस को क्रिएट कर सके, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग करने में सक्षम होंगे। और जब एक बार हमने जेनेरिक प्रोग्रामिंग कर ली तो जब भी किसी भी यूज़र के द्वारा वो जेनेरिक प्रोग्राम यूज़ किया जाएगा तो डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम, जेनेरिक एल्गोरिथम यूज़ किया जा सकता है। यानी कि कहने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना सा है कि हमने मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन लिखा जो कि एक पर्टिकुलर टाइप की डेटा को मैनिपुलेट करने में सक्षम है, तो हम हमेशा उस फंक्शन को जब भी हम प्रोसेस करेंगे या यूज़ करेंगे वो इस स्पेसिफिक डेटा टाइप को ही प्रोसेस करेगा। यानी कि वो स्पेसिफिक डेटा टाइप की वैल्यू ही आपसे मांगी जाएगी और उसी को प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देगा। बट ऐसा करने से नुकसान क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई दूसरी डेटा टाइप है और उसका डेटा हमें प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करने का तरीका वही है जो पहले हमने फंक्शन किसी एक स्पेसिफिक टाइप के लिए बनाया हुआ है वही है, तो हमें उस फंक्शन में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हम परिवर्तन नहीं चाहते, तो हमने क्या किया? एक जेनेरिक फंक्शन क्रिएट कर लिया और जब अमुक टाइप के डेटा को मैनिपुलेट करने की बात आई तो उस फंक्शन को हमने जेनेरिक फंक्शन को यूज़ कर लिया। जब दूसरी डेटा टाइप को प्रोसेस करने की बात आई तो वही जेनेरिक प्रोग्राम हमने उसके लिए भी यूज़ कर लिया। यानी कि एबिलिटी है हमारे पास। तो जो हमारा टेम्पलेट है वो यूज़ किया जाता है क्रिएट ए फैमिली ऑफ फंक्शंस, फैमिली ऑफ क्लासेस। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई क्लास बनाई, अरे क्लास, इसमें हमने टेम्पलेट्स का यूज़ किया, तो हम इस जेनेरिक अरे क्लास को इंटीजर की अरे के लिए यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्लोट टाइप हमारे पास वैल्यूज है तो अरे ऑफ फ्लोट्स के लिए इस टेम्पलेट अरे को हम यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। दिस कैन बी कंसिडर एज ए मैक्रो। इसे हम मैक्रो की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको? टेम्पलेट को। जब भी कोई स्पेसिफिक टाइप का ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड फॉर एक्चुअल यूज़, जब किसी एक्चुअल यूज़ के लिए किस स्पेसिफिक टाइप का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है, द टेम्पलेट डेफिनेशन फॉर दैट क्लास इज सब्स्टिट्यूटेड विद द रिक्वायर्ड डेटा टाइप। तो जो टेम्पलेट की हमारी क्लास है जिसे हम जेनेरिक कह रहे हैं वो स्पेसिफिक टाइप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। Such a template is defined with a parameter that would be replaced by a specific type at the time of actual use of the class or function। जब हम एक्चुअल क्लास और एक्चुअल फंक्शन को यूज़ करेंगे तो जो टेम्पलेट क्लास या टेम्पलेट फंक्शन एक स्पेसिफिक पैरामीटर के साथ में डिफाइन किया हुआ है, तो वो पैरामीटर आप जिस क्लास
की टाइप की बात कर रहे हैं या आप जिस टाइप के डेटा की बात कर रहे हैं उस टाइप से उस पैरामीटर को रिप्लेस करवा दिया जाएगा। ये यूँ कहें कि वो पैरामीटर उस डेटा टाइप को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। द टेम्पलेट्स आर समटाइम्स आर कॉल्ड पैरामीटराइज्ड क्लासेस और फंक्शंस। इनको हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये पैरामीटराइज्ड है। कौन सी क्लास, कौन, फंक्शन। तो फंक्शन को जो पैरामीटर दोगे फंक्शन उस डेटा टाइप के लिए हो जाएगा, क्लास जिस डेटा टाइप के लिए दी है वो उस टाइप के लिए हो जाएगी। तो क्लास के टेम्पलेट्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं इसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसका सिंपल तरीका है, क्लास वेक्टर int स्टार v, int साइज, पब्लिक वेक्टर int m, न्यू int साइज बराबर m, फॉर int i बराबर 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, vi बराबर 0, वेक्टर क्लास खत्म। वेक्टर int स्टार a फॉर i बराबर 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, vi बराबर ai, ये खत्म। int ऑपरेटर स्टार वेक्टर %y, int सम बराबर 0, फॉर int i बराबर 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, सम प्लस बराबर दिस एरो ऑपरेटर vi स्टार y डॉट vi रिटर्न सम, क्लास का ब्रेस क्लोज, सेमीकोलन। अब हमारे पास मान लीजिए मेन फंक्शन है int मेन, int x ब्रैकेट में 3 1 2 3, int एक दूसरी अरे है, उसकी वैल्यूज है 4 5 6, 3 एलिमेंट की। वेक्टर v1, वेक्टर v2 साइज 3, v1 बराबर x, v2 बराबर y, int r बराबर v1 स्टार v2। नाउ सी आउट लेस देन डबल कोट में r इक्वल्स टू r रिटर्न 0 और सेमीकोलन।
अब देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ x इज ए अरे ऑफ 3 इंटीजर्स, 3 एलिमेंट है। पहले एलिमेंट की वैल्यू 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3। इसी प्रकार से एक दूसरी है अरे ऑफ इंटीजर्स y, इसके भी 3 एलिमेंट है। पहले एलिमेंट की वैल्यू 4, दूसरे की 5, तीसरे की 6। अब ये कह रहा है वेक्टर v1 पैरेंथेसिस में 3, यानी कि यहाँ पे वेक्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है v1। तो हम कहाँ जाएंगे? वेक्टर क्लास के पास। तो वेक्टर क्लास में दो हमारे पास वो हैं कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ क्या दिया हुआ है अपन ने? 3। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो ये क्या हो गया? v इक्वल टू न्यू आई एन टी साइज बराबर m की वैल्यू कितनी? 3। तो यह साइज कितना हो गया? 3। तो 3 इंटीजर के लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा और उसका एड्रेस किसके पास चला जाएगा? v के पास। और v वहाँ पे क्या डिक्लेयर किया हुआ है? पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, अब लूप चालू कर दिया। 0 से चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, क्योंकि लेस देन साइज का मतलब लेस देन 3। तो v के पास, v0 के पास क्या इनिशियल एड्रेस है और वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। v1 वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। v2 वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब है कि जो v1 हमारे पास में वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट था, उसमें एक अरे बनेगी और अरे के प्रथम तीनों एलिमेंट के इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0। ठीक इसी प्रकार से वेक्टर v2 पैरेंथेसिस में 3। तो यहाँ v2 में भी 3 इंटीजर्स की अरे बनेगी और उनका प्रारंभिक मान क्या हो जाएगा? 3 एलिमेंट का 0 0। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, v1 बराबर x। v1 बराबर x, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? v1 इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वेक्टर क्लास। और x क्या है यहाँ पे? x इज ए इंटीजर। तो भैया इंटीजर डेटा टाइप और ये डेटा टाइप दोनों भिन्न है, क्योंकि ये क्या है? क्लास टाइप है और ये इंटीजर टाइप है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि v1 ठीक, और पैरेंथेसिस में क्या आ जाएगा? x, यानी कि v1 के जरिए हम क्या कर रहे हैं? x चूँकि हमारे पास क्या अरे है, x हमारे पास क्या अरे है, तो ये क्या होगा? अरे का नाम अपने एड्रेस को रिटर्न करता है। तो ये कहाँ चला जाएगा? स्टार ए के पास। क्लियर? x का एड्रेस कहाँ पहुँच गया? स्टार ए के पास। अब वो लूप लेगा 0 से लेके लेस देन 2। तो v0 यानी कि v1 का 0, v1 में जो अरे है उसके 0th एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ai। ए उसी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको कि x रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि x0 का मान कितना है? 1। तो वहाँ पे v0 का मान भी क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार से v1 के अंदर अरे जो होगी इंटीजर, वहाँ पे दूसरे एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसी प्रकार से v1 के अंदर जो अरे है तीसरे एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी? 3। इसी प्रकार से v2 बराबर y। इस कंस्ट्रक्टर के माध्यम से ये काम भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि v1 नाम के ऑब्जेक्ट में जो अरे है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो अरे है यहाँ 4, 5, 6। क्लियर? अब INTR बराबर v1 स्टार v2। तो ये क्या हो गया? v1 डॉट ऑपरेटर स्टार पैरेंथेसिस में क्या हो गया? v2। तो दिस इज ए कॉल ऑफ ऑपरेटर फंक्शन। उस वाले ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ऑपरेटर स्टार को, वेक्टर एम्परसेंड y
यहाँ पे क्या है v2 इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वेक्टर क्लास, इसलिए यहाँ पे v2 का अलियास कौन बन गया, y बन गया। int सम बराबर 0, int i बराबर 0, लूप चलेगा 3 बार 0 1 2 2 के लिए। नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस यानी कि 0 प्लस दिस किसका हो गया, v1 का पॉइंटर, vi यानी कि v0 यानी कि 1 स्टार y अलियास किसका है, v2 का, v2 के 0 का मान कितना हो गया 4, तो 1 इंटू 4 क्या हो गया, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 4 यानी कि क्या हो गया फाइनली 4। अब लूप आगे बढ़ेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस यानी कि 4 प्लस दिस v1 का पॉइंटर v1 का मतलब 2 स्टार y डॉट vi, y अलियास किसका है v2 का, यहाँ पे 5 यानी कि 2 इंटू 5 10 और 4 14। इसके बाद लूप चलेगा i इक्वल टू 2 के लिए, तो सम इज इक्वल टू 14 प्लस v2 का मतलब यहाँ पे हो गया v1 का 2 यानी कि 3 और यहाँ y का v2 यानी कि 6 तिया 18 और 14 8 और 4 12 1 और 1 2 और 1 3। अब रिटर्न सम वो क्या लौटाएगा 32, तो यहाँ पे क्या आ गया r का मान 32, तो सी आउट बराबर r बराबर स्क्रीन पे मान क्या जाएगा 32। तो ये अपन ने जो एग्जांपल देखा अपन ने, इसमें अपन ने क्या बनाया, एक वेक्टर क्लास बनाई। वेक्टर क्लास में जो अरे है वो कैसी है, इंटीजर की है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास में ये अरे इंटीजर की ना होकर फ्लोट की होगी तो ये प्रोग्राम काम नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम के अंदर टाइप का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए अपन ने क्या किया, वेक्टर के अंदर टेम्पलेट को यूज़ किया। किसको यूज़ किया, टेम्पलेट को यूज़ किया। तो यहाँ लिखना पड़ा TEMPLATE टेम्पलेट रिजर्व वर्ड ऑफ C++ लेस देन में क्लास T पैरामीटर का नाम, यहाँ INT की जगह T स्टार V, INT सही है। अब यहाँ V बराबर न्यू, INT की जगह क्या लेंगे हम T। इसी प्रकार से वेक्टर यहाँ INT की जगह क्या लेंगे हम T। इसी प्रकार से यहाँ रिटर्न टाइप का पता नहीं है हमें, तो यहाँ पे क्या लेंगे T, और यहाँ INT सब की जगह क्या लेंगे T। क्लियर। उसके बाद जब हम यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ करेंगे, तो मेन फंक्शन में क्या यूज़ करेंगे, वेक्टर लेस देन ग्रेटर देन में INT, और यहाँ यूज़ करेंगे V1। इसी प्रकार से यहाँ यूज़ करेंगे वेक्टर लेस देन INT V2। क्लियर। चीज वही है, लेकिन यहाँ पे अपन ने स्पेसिफिकली डेटा टाइप की जगह पे अपन ने क्या यूज़ किया, T यूज़ किया। तो यहाँ पे जब इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाएगा
तो पहले INT सप्लाई किसको होगा, T को, तो यहाँ क्या हो गया INT स्टार भी, क्लियर। यहाँ पे भी INT, यहाँ पे भी क्या हो गया INT, और उधर भी क्या हो गया INT, तो यानी कोई काम करेगा। अब अगर मान लीजिए ये फ्लोट लेते, ये फ्लोट लेते, तो यहाँ INT की जगह क्या लिखते हैं फ्लोट, तो T सब्स्टिट्यूट किससे हो जाता, फ्लोट से। अगर मान लीजिए करेक्टर होता तो अपन क्या लेते CHR, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ता CHR, तो ये क्या हो जाता T सप्रेस किससे हो जाता, CHR से। तो कहने का मतलब है कि रन टाइम के समय जो डेटा टाइप हमें इस्तेमाल करनी है उसे हम पैरामीटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो थी एक पैरामीटर के साथ, हम इसे मल्टीपल पैरामीटर के साथ भी यूज ले सकते हैं। यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ता, टेम्पलेट क्लास T1 कॉमा क्लास T2 कॉमा डॉट 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 ग्रेटर देन, और डिफरेंट जगह पे जहाँ जहाँ T1 को यूज़ करना है T1 को यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ T2 को यूज़ करना है T2 को यूज़ करेंगे, अगर T3 भी दी हुई है तो T3 को यूज़ करेंगे। और जब हम क्रिएट करना चाहेंगे तो अपन को दोनों टाइप लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ दोनों टाइप देनी है, दो ही टाइप होती, INT कॉमा फ्लोट लिखना पड़ता, या फ्लोट कॉमा INT वॉटएवर। अगर T1 को आप फ्लोट देना है फ्लोट देते, T1 को INT तो INT पर लिखते। इसी प्रकार से फंक्शंस भी टेम्पलेट्स के जरिए लिखे जा सकते हैं। यानी कि जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी या आर्ग्यूमेंट्स की टाइप क्या होगी, दिस कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।